डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी के विकास को नई उड़ान, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और पीएम मोदी का संकल्प। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास की रफ्तार के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सबसे महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन जो कर दिया। ये परियोजना न केवल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़कर राज्य की आर्थिक कायापलट करने में सक्षम है। हरदोई के मल्लावा में आयोजित एक विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे को समर्पित करते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक प्रहार भी किया है। 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे महज एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई धमनियों के रूप में कार्य करेगा। 36,402 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह एक्सप्रेसवे राज्य की कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह फिलहाल 6 लेन का है, जिसे भविष्य की बढ़ती यातायात जरूरतों के मद्देनजर 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। वहीं डिजाइन और गति की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाले इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर यात्रा करना सुरक्षित और तेज होगा। वहीं अगर प्रमुख सुविधाओं की बात करें तो यात्रियों की सुविधा के लिए 21 इंटरचेंज, 2 मुख्य टोल प्लाजा और 19 रैंप टोल प्लाजा बनाए गए हैं। साथ ही 9 पब्लिक फैसिलिटीज कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पेट्रोल पंप, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट और आधुनिक रेस्टोरेंट्स की सुविधा होगी। वहीं सुरक्षा और निगरानी की बात करें तो पूरे मार्ग की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। आपातकालीन स्थितियों के लिए इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और 24x7 पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों यानी कि मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर किया गया है, जिसका उद्देश्य इसके किनारों पर औद्योगिक विकास की लहर लाना है। एक्सप्रेसवे के किनारे वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को सीधे लाभ मिलेगा। सामरिक दृष्टि से शाहजहांपुर के पास बनाई गई 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भारत की सैन्य क्षमता का प्रमाण है, जो आपातकाल में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारने में सक्षम है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती और हमेशा विकास विरोधी राजनीति करती रही है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का जिक्र करते हुए सपा को नारी विरोधी करार दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया है। पिछले 6-7 दशकों में पहली बार बंगाल में भयमुक्त वातावरण में मतदान हो रहा है, जो देश के लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोग संविधान के प्रति सजग हैं और बड़ी संख्या में अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में डबल इंजन सरकार की कार्यशैली पर जोर दिया। उन्होंने पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सड़क निर्माण की घोषणा के बाद दशकों तक फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फाकती रहती थी। शिलान्यास होता था, लेकिन काम का अता पता नहीं होता था। उन्होंने कहा कि अब वो दौर चला गया। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे की तुलना आधुनिक भारत की हस्तरेखाओं से की, जो देश के उज्जवल भविष्य का जय घोष कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक्सप्रेसवे न केवल यूपी को जोड़ेगा, बल्कि एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी नई गति प्रदान करेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।